देखिए हमारे चैनल पर एक सीरीज चल रही है फेसबुक से पैसा कैसे कमाए, और मैं फेसबुक से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस डाल रहा हूं। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर फेसबुक पेज हमारा डाउन हो गया, डाउन क्यों होता है सर, अगर पेज डाउन हो गया तो उसको वापस कैसे ग्रो करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई फेसबुक पेज आपका डाउन होता ही क्यों है, कौन कौन सी गलती आप करते हो, और अगर भाई डाउन हो गया है तो टेंशन मत लीजिए, आपको वापस से ग्रो करने का तरीका भी मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई फेसबुक पेज हमारा काफी अच्छा चल रहा था, हम खूब अच्छे से काम करते, अचानक से डाउन हुआ क्यों। इसके 3-4 रीजन मोस्टली हो सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ रीजन हो सकते हैं, बट 4 रीजन तो ऐसे हैं कि उनमें से कोई ना कोई रीजन तो होगा ही होगा। पहला रीजन तो ये है कि आपका पेज चल रहा था किसी भी कैटेगरी पे, मान लो कोई भी कैटेगरी आपने चुन रखी थी, उस पर आपने पेज बना रखा था, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और आपने अचानक से उस पेज की कैटेगरी को चेंज कर दिया। अब जब कैटेगरी आप चेंज करेंगे तो आपके जो फॉलोअर्स थे उनको वो कैटेगरी का कंटेंट नहीं मिल रहा, तो वो नहीं देखेंगे, थोड़ा इग्नोर करने लगेंगे, हो सकता है वो आपको अनफॉलो भी करने लग जाए। तो उसमें क्या है, एक तो आपका फॉलोअर डिक्रीज होगा, एल्गोरिदम को लगेगा कि यार इसके खुद के फॉलोअर डिक्रीज भी हो रहे हैं और वो कंटेंट भी नहीं देख रहे हैं। तो भाई साहब उससे क्या लगेगा, उससे आपको व्यूज नहीं आएंगे, एल्गोरिदम आपकी जो कंटेंट है उसको आगे प्रमोट नहीं करेगा, और धीरे धीरे आपका पेज हो जाएगा डाउन। यानी कि सडनली अगर आप कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और आपने कैटेगरी चेंज की तो डाउन हो जाएगा। इसके अलावा एक दूसरी चीज है जिससे भी फेसबुक पेज डाउन हो जाते हैं, और ये एक ऐसी गलती है जो आप किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते एज ए क्रिएटर, और वो है कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देना। कोई भी सोशल मीडिया हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, कुछ भी हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, अगर आप एज ए क्रिएटर वहां पे काम कर रहे हो तो आपको काम रेगुलर करना पड़ेगा। जहां पे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई, कभी कभी हो सकता है बाई लक आपका सही हो जाए, लेकिन भाई साहब कंसिस्टेंसी ब्रेक करने पे आपका वो प्लेटफॉर्म डाउन कर दिया जाएगा। तो आप जब भी सोशल मीडिया पे सोच समझ के आए कि भैया कंसिस्टेंसी यहाँ पे देनी ही देनी है, अगर कंसिस्टेंसी नहीं देंगे तो 100% आपका जो पेज है वो डाउन हो जाएगा। अब करते हैं अगले 2 रीजन की बात। तो देखिए एक रीजन ये भी है कि अगर मान लीजिए फेसबुक पर अगर आप बार बार जो उनकी गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं करते और उनको वॉयलेट करते हैं, तो फेसबुक पे क्या स्ट्राइक थोड़ा लेट मिलता है, यूट्यूब पे तो क्या स्ट्राइक मिल जाता है तुरंत ही, तो आप एकदम घबरा जाते हैं भाई स्ट्राइक मिल गया। फेसबुक पे स्ट्राइक मिलता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हाँ अगर आप उनके गाइडलाइन को बार बार वॉयलेट करते हो तो वो आपके पेज को ही डाउन कर देते हैं। तो भैया फेसबुक पर भी ऐसा नहीं है, उनकी बहुत सारी गाइडलाइंस है, अगर आप कमेंट करोगे तो उनकी प्रॉपर जितनी भी गाइडलाइंस है सबके बारे में मैं एक बड़ा वीडियो भी बना दूंगा, बट उनके गाइडलाइन का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बार बार आपको गाइडलाइन फॉलो करनी ही करनी है, अगर बार बार वॉयलेट करोगे तो आपके पेज को डाउन कर दिया जाएगा। अब एक और भी वजह हो सकती है जिससे आपका फेसबुक पेज डाउन होता है, और वजह यह है कि अगर मान लीजिए आप फेसबुक पर आए हैं तो भैया पैसे ही कमाना आए होंगे, पैसे कमाने के लिए आप करते हैं प्रमोशन। अब आप कहेंगे प्रमोशन करने से फेसबुक डाउन होने का क्या तरीका है, बताता हूं। प्रमोशन में कुछ गलतियां आप कर देते हैं, जैसे क्या क्या गलती हो सकती है। पहली गलती, जिस कैटेगरी में पेज हमारा है उसी कैटेगरी के सिमिलर कैटेगरी के दूसरे पेज को हम बार बार प्रमोट करते हैं, और अगर मान लीजिए हमारे कंटेंट से बढ़िया दूसरे का कंटेंट हुआ जिन लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं पैसा लेके, तो हमारी ऑडियंस डिवाइड हो जाएगी ना भाई, उधर चली जाएगी। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें आपकी, ऐसा आप दिमाग लगाए कि यार जिसका पेज वगैरह प्रमोट कर रहे हैं, अपने पेज पे किसी को भी प्रमोशन कर रहे हैं, भले ही पैसा मिल रहा है, लेकिन आप ये दिमाग जो लगाए कि ऐसा तो नहीं है कहीं आपसे भी अच्छा कंटेंट उनके पास, कहीं आपकी ऑडियंस उधर ही डिवाइड हो जाए। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि अगर आप मान लीजिए एक प्रमोशन है, सेम सा प्रमोशन, उसको बार बार करते हैं, देखो अलग अलग चल जाएगा, कभी उसका कर दिया कभी उसका कर, लेकिन बार बार आप एक का ही करते हैं तो 100% आपकी ऑडियंस उधर जानी ही जानी है, और फिर भाई साहब आपके फेस पर आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो इस तरह का काम आप करोगे तो आपका फेसबुक पेज हो जाएगा डाउन। अब बात है कि भैया ये सब में से कोई ना कोई गलती हमने कर दी और हमारा पेज तो भैया डाउन हो गया, अब क्या करें, अब ग्रो कैसे करें। तो देखिए ग्रो करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका बहुत कारगर है। सबसे पहले आप क्या करें, अपना जो चैनल है यानी कि जो आपका पेज है फेसबुक पर, उसमें जो कैटेगरी आपने चेंज कर दी है, तो जो नई कैटेगरी है जिस पर अब आप कंटेंट बना रहे हो, तो आप 10-15 दिन जब कंटेंट डालोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मेरा पेज डाउन हो गया। तो अब भाई इस कैटेगरी को आप चेंज ना करें, इस कैटेगरी को आप कंटिन्यू रखें। आप ऐसा दिमाग में माइंडसेट रखें कि भाई आपके पेज पे थोड़े बहुत फॉलोवर जरूर है, बट आप जिन्हें जैसे नया पेज ग्रो किया ना, सेम वैसे ही आपको करना है। तो अब ये जो हमने कैटेगरी नई ली है, हमें इसकी ऑडियंस चाहिए, नई ऑडियंस, तो इस पर हमें अब कंटिन्यू काम करना ही करना है। आप खुद से एक 60 से 90 दिन का एक चैलेंज ले लें
कि भाई मैं 2 महीने से 3 महीने अब कंटिन्यू ये नए कंटेंट पे ही काम करूंगा, इसी कैटेगरी पे काम करूंगा ताकि मेरे को नई ऑडियंस मिल जाए। इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सेकंड ये है कि अगर आपको लगता है कि भाई आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई है और अब आपको लगता है कि मुझे तो पेज ग्रो करना ही करना है, तो भी आप जो कोई भी कंटेंट डाल रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी लेकर आए। अब आपको ऐसे ही चैलेंज ले लेना है वापस से कि भाई मैं 90 डेज तक तो कंटिन्यू डालूंगा ही डालूंगा कंटेंट, कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा कंटेंट आएगा। और अगर आपको लगता है कि यार कभी